वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट सेमेस्टर 2, इसमें फर्स्ट चैप्टर है पत्र एवं डायरी। तो इसके टेक्स्ट बुक के स्वाध्याय के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 7 है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसका आंसर है रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा, डेयरी रोड, राजकोट, 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन में चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार में शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखे। तो इसका जवाब है 25 आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8B। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 3 है, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इसमें इसका जवाब है, श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2013। विषय विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान के संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों के जीवनी संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8A। अभी क्वेश्चन 2 है, सोचिए और लिखिए। ठीक है, इसमें पहला है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे। तो इसका जवाब है, मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 2 है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया। यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना है। तो क्या लिखोगे। तो इसका जवाब है, प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013।
तेरा प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। अभी टेक्स्ट बुक का प्रश्न क्रमांक 3 है। दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। सेकंड, प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। थर्ड, आयकर छिपाना अपराध है। फोर्थ, प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। 4, डायरी के रूप में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो इसका जवाब है अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्र का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो इसका जवाब है मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञापन, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच इस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 3 है, अपने जीवन का कई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपए दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपए तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटाफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपए जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। स्वाध्याय में प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी का अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर्स देख लेते। टुडे is August 10, 2011. I had no sleep at night. I had boundless joy. I was waiting for the morning. While I was thinking about the joy of school picnic, I slept. The alarm rang at 4 early in the morning.
and I hear mother's voice, Rakesh, get up. It is 4 o'clock. I got up with joy and enthusiasm. I had also fear if the teacher might scold me. After taking bath, etc., I reached school. All my classmates had already arrived. The teacher told us to take our seats in the bus and we set out for picnic. ठीक है, तो इसी तरह से ये स्वाध्याय यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.